सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं गीतिकाव्यानां विषये अस्माभिः पूर्वमेव पठितम्। अद्य वयं गीतिकाव्यानां विषये पूर्वं पठितम्। अद्य वयं मुक्तकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्ते। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों हमने मुक्तक काव्य के विषय में जाना था और मुक्तक काव्य के विषय में ये जाना था कि मुक्तक काव्य भी गीति काव्य के रूप में ही होते हैं, किंतु इनका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है और प्रबंधात्मक नहीं होता है। इसमें कोई कथा नहीं होती, कहानी नहीं होती है। प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है। और प्राचीन काव्य शास्त्री मुक्तकों को श्रेष्ठ काव्य नहीं मानते थे, किंतु ये भी एक श्रेष्ठ काव्य होते हैं, क्योंकि कविवर हमारे जो आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्री आनंदवर्धन, जिनका समय 850 ईस्वी के लगभग माना गया है, उन्होंने मुक्तकों की खुले दिल से प्रशंसा की है और कहा है कि मुक्तक काव्य भी एक स्वतंत्र विधा है। मुक्तकों में प्रत्येक श्लोक चमत्कारपूर्ण होता है और विभिन्न अवसरों पर रचे गए मुक्तक श्लोकों का संग्रह करके शतक इत्यादि ग्रंथ लिखे जाते हैं। 100 श्लोकों का जब संग्रह होता है उसे शतक कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम प्रथम जो कवि हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन कवियों के में सर्वप्रथम गणना जिनकी की जाती है उनका नाम है भर्तृहरि। क्या नाम है? भर्तृहरि। तो भर्तृहरि का शतक त्रय, इन्होंने 3 शतक लिखे हैं। मुक्तक काव्य के रूप में 3 शतक लिखे हैं। पहला श्रृंगार शतक, दूसरा वैराग्य शतक और तीसरा होता है जिसे कहा गया श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतक इनके काव्य हैं। तो अब हम एक एक के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर प्रायः 100 श्लोकों के 3 संग्रह बनाए। पहला श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक। इनमें प्रत्येक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। इनके जो भी श्लोक हैं तीनों मुक्तक काव्यों के, इनमें प्रत्येक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। श्रृंगार शतक में काम और विरह विलास की नाना स्थितियों, स्त्रियों के हाव भाव, कटाक्ष आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। ये सारी बातें जो है श्रृंगार शतक में हमें प्राप्त होती है। काम के महत्व की घोषणा करते हुए कवि कहता है कि नारी का प्रत्येक कर्म मोहक होता है। बहुत कम लोग ही काम के दर्प को चूर करने में समर्थ होते हैं। इसकी एक सूक्ति है, जो सूक्ति बताता हूं मैं आपको। कंदर्प दर्प दलने विरलाह मनुष्याः। वापस से देखिए, कंदर्प दर्प दलने विरलाह मनुष्याः। ये सूक्ति प्रसिद्ध है कि काम के दर्प को चूर करने में विरले मनुष्य ही, बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। दूसरा ग्रंथ आता है इनका जिसका नाम है नीति शतक। अब नीति शतक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नीति शतक में कवि ने विद्या, वीरता, सज्जनता आदि उदार वृत्तियों का वर्णन करते हुए मूर्खता, लोभ, धन, दुर्जनता आदि की निंदा भी की है। इसके श्लोक जन समाज में बहुत प्रचलित हैं और छोटी कक्षाओं में जो संस्कृत की छोटी क्लासेस होती हैं उसमें नीति श्लोक जो अधिकतर लिए गए हैं वो नीति शतक से ही लिए गए हैं, क्योंकि नीति शतक एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्लोक अति सरल और सुबोध हैं, जो बालकों को आसानी से याद भी हो जाते हैं और उनका अर्थ भी आसानी से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने कहा इसके श्लोक, नीति शतक के श्लोक जन समाज में, छेड़खानी मत कर, इसके श्लोक जन समाज में बहुत प्रचलित हैं।
इसमें स्वाभाविकता भरपूर विद्यमान है। अब तीसरा आता है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में कवि ने संसार की असारता और वैराग्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है। तीसरा ग्रंथ जो है वैराग्य शतक, ये वैराग्य शतक में जो है भर्तृहरि जी ने, कवि ने संसार की असारता और वैराग्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इसमें काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का अपूर्व समन्वय दृष्टिगोचर होता है। दो बातों का इसमें मणिकांचन समन्वय प्राप्त होता है। क्या क्या? एक तो है काव्य प्रतिभा और दूसरा है दार्शनिकता के भाव। इन दोनों भावों का अपूर्व समन्वय प्राप्त होता है। भर्तृहरि संस्कृत में मुक्तक गीति काव्य की परंपरा के सफल कवि हैं। भाषा की सरलता के कारण इनके भाव पाठकों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अनेक छंदों में विषय को रोचक बनाकर अनुरूप उदाहरण देकर सुंदर सूक्तियों से भर्तृहरि श्रोता को तत्काल अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो है भर्तृहरि जी का शतक त्रय संस्कृत काव्य परंपरा में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। और शतक त्रय के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है, एक बार पहले सुन लीजिए। नंबर 1 श्रृंगार शतक, नंबर 2 नीति शतक और नंबर 3 वैराग्य शतक। ये तीनों ही रचनाएं हमारे प्रसिद्ध कवि जो हैं भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम अन्य मुक्तक काव्य जो हैं अमरू शतक इत्यादि काव्यों के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।